नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे राजा की, एक ऐसे राक्षस तुल्य राजा की कहानी बताने वाला हूं ना, जो दिखने में हूबहू भगवान श्री कृष्ण के जैसा था। सही सुना आप लोगों ने, डुप्लीकेट। और यहां तक का यह भी कोइंसिडेंस था कि उसके पिता का नाम भी वासुदेव ही था। सही सुना आप लोगों ने। इतना ही नहीं, पौंड्रक नाम का ये राजा, जिसके पास एक द्वित वानर नाम का एक समझ लो वानर भी था, जो वो समझता था कि ये असली बजरंगबली है, ये असली हनुमान है। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसे वो दाऊ भैया कहता था, और वो खुद को भगवान श्री कृष्ण कहता था। पौंड्रक नाम का ये राजा करूर देश का राजा था, और ये भगवान श्री कृष्ण जैसा ही हुलिया रखता था। उन्हीं की तरह मुकुट पहनता था, उन्हीं की तरह मुरली धारण करता था, उन्हीं की तरह एक सुदर्शन चक्र रखता था लेकिन नकली, उन्हीं की तरह एक तलवार और उन्हीं की तरह एक कौस्तुभ मणि को धारण किया रहता था। दरअसल इसे ना जाने कितने समय से, जब से इसने अपने होश संभाला था ना, तब से इसे इस बात का वहम था कि मैं कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही 8वां अवतार श्री कृष्ण हूं। और जो पूरी दुनिया वाले जो श्री कृष्ण को पूजते हैं ना, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। और वो हर उस इंसान से चिढ़ता था जो इंसान उसको भगवान श्री कृष्ण नहीं मानता था। वो हर इंसान जो असली श्री कृष्ण को श्री कृष्ण मानता था, वो उसके ऊपर आक्रमण कर देता था। जो कोई भी भगवान राम की पूजा करता था, वो उससे युद्ध करने लगता था। बड़ा ही कुरूप किस्म का राजा था। इसके पाप का घड़ा तब भरा जब इसने भगवान श्री कृष्ण को एक संदेश भेज दिया कि जिस तरह के तुम हुलिया में रहते हो ना, जिस तरह के तुम चिन्ह धारण करते हो ना, वो मेरे चिन्ह है। तुम अपने आप को भगवान मत बताओ, भगवान मैं हूं। जल्दी से जल्दी अपनी सच्चाई दुनिया वालों को बता दो कि तुम 8वां अवतार नहीं हो भगवान श्री विष्णु का, मैं 8वां अवतार हूं। और नहीं तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश मिला तो भगवान श्री कृष्ण को तो पौंड्रक के ऊपर पहले तो हंसी आई, क्योंकि पौंड्रक पूरी टोटली उनकी कॉपी ही नहीं करता था, बल्कि अपने परिवार से भी उनकी कॉपी करवाता था। सोचने वाली बात है। जो ये समझता था कि बजरंगबली कोई और नहीं, उसके पास का द्वित वानर है, जो कि असली हनुमान जी से भी ज्यादा ताकतवर है। कमाल की बात है। खैर, एक बार की बात है, बजरंगबली ना घूमते हुए कहीं पे भ्रमण कर रहे थे। अचानक से वो भ्रमण करते करते करूप देश पहुंच गए। करूप देश में उनकी नजर पड़ी कुछ समूह पर, और वो समूह वाले क्या कर रहे थे? भगवान राम के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। भगवान बजरंगबली बहुत खुश हुए और अपना रूप बदल के वो भी उस यज्ञ में शामिल हो गए। यज्ञ पूरी अच्छी तरह से संपन्न हो गया, लेकिन जैसे यज्ञ कंप्लीट हुआ ना, तो पौंड्रक के सैनिक यहां पर पहुंच गए और पूरे यज्ञ को विध्वंस करने लगे, लोगों को मारने काटने लगे। बजरंगबली को बहुत गुस्सा आया। वो समझना चाह रहे थे कि ये कौन कर रहा है। हालांकि वो एक तरफ से जान चुके थे कि ये किया धरा पौंड्रक का ही है। वो चाहते थे कि मैं पौंड्रक के पास जाऊं और उसे खुद ये समझाऊं कि जो तू कर रहा है बहुत गलत है। बजरंगबली ने अपना रियल रूप धारण नहीं किया, वो वैसे के वैसे ही रहे। और फिर जितने भी सैनिक थे, सैनिक लोगों ने बचे कुछ लोगों, जिन लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी उस विध्वंस में, उन लोगों को बंदी बनाकर पौंड्रक के सामने जाहिर कर दिया कि बोले देखो ये भगवान राम की पूजा कर रहे थे। तब बजरंगबली के सामने पौंड्रक ने देखा। बजरंगबली ने अपने नॉर्मल रूप में ही बोला कि जो तुम ये गलती कर रहे हो ना, वो ये गलती मत करना, नहीं तो दुष्परिणाम के लिए तैयार हो जाना। मैं तुम्हारे इस पूरे देश का विध्वंस कर दूंगा, तुम्हारे महल को चकनाचूर कर दूंगा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो। मेरे भगवान श्री कृष्ण कोई और है और तुम तो एक छलिया हो, एक छलिया। पौंड्रक ने जवाब में कहा, अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या कर रहे हो, अपनी असली सच्चाई तो बताओ कि तुम हो कौन। तब बजरंगबली ने अपनी सच्चाई बताई कि मैं कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान हूं। पवन पुत्र हनुमान सुन के जितने भी उस राजसभा में लोग थे पौंड्रक की, वो सब उनके ऊपर हंसने लगे। केवल एक तारा वो नहीं हंस रही थी। बजरंगबली ने फिर से उसे एक बार समझाया और वहां से निकल गए। उसके कुछ ही समय बाद जो तारा थी, यानी पौंड्रक की पत्नी, उसको ये इच्छा हुई कि उसे एक अलग तरह का फूल अपने पास चाहिए, वो एक अलग तरह का फूल अपने पास रखना चाह रही थी। तब उसने अपनी इच्छा अपने पति पौंड्रक को बताई। तो पौंड्रक ने उनका जो मित्र था ये द्वित वानर, उनसे कहा कि जाओ जाकर कोई सरोवर में इस तरह का फूल देखो जो अब तक किसी को नहीं मिला है, और वो मेरे पास लेके आओ, वो मैं अपनी पत्नी तारा को दूंगा। तो द्वित वानर तो बहुत अच्छा मित्र था पौंड्रक का, वो भी निकल गया एक सरोवर में तलाश के लिए। दूर से उसे एक सरोवर में दिखा एक अलग सा फूल जो कभी किसी ने नहीं देखा था। द्वित वानर ने सोचा कि मेरी तलाश तो खत्म हो गई। वो पहुंच गया उस सरोवर के पास। जैसे ही वो सरोवर में उतरने वाला था कि अचानक से उस सरोवर की बाउंड्री में आग लग गई। उसका दिमाग खराब हो गया, बोला कि ये कौन कर रहा है यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है?
कि मैं पानी में उतर रहा हूं और यहां पे आग लग गई। तभी अचानक से पास में ही थी एक छोटी सी कुटिया, उस कुटिया से निकल के आया बजरंगबली। बजरंगबली को सामने देखकर द्वैत वानर ना जाने किस बात के घमंड में आ गया। बोले कि ये तुम्हारा ही किया धरा है ना, इस आग को बुझाओ, नहीं तो मैं तुम्हें युद्ध करके अभी के अभी परास्त कर दूंगा और बंदी बनाकर लेके जाऊंगा अपने करूप देश पर। बजरंगबली को भी क्रोध आ गया, बोले कि तुम बाज नहीं आओगे। बजरंगबली ने अपना गदा उठाए और उसके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। बजरंगबली के एक एक प्रहार से वो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था कि उठने की हालत में नहीं बचा। फिर बजरंगबली आखिरी प्रहार करके उसका वध करने ही वाले थे कि तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह कहा, आकाशवाणी के जरिए यह कहा कि नहीं हनुमान, तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा सब्र करो, अभी सही समय नहीं आया है। तब बजरंगबली समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका वध करने के लिए इसलिए रोका है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि मैं फिर से करूप देश जाऊं, पौंड्रक के सामने जाऊं और इस बार आखिरी चेतावनी पौंड्रक को दूं, नहीं तो फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। बजरंगबली ने भी फिर यही किया, बजरंगबली ने उसका वध नहीं किया। फिर पता नहीं वो द्वैत वानर फिर से खड़ा हो गया, बोला मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा। इस बार बजरंगबली ने बोले ठीक है, कर सकते हो तो कर लो। बड़ी ही नकली तरीके से मारने की कोशिश किया और बजरंगबली को बंदी बना लिया, क्योंकि बजरंगबली खुद चाहते थे, नहीं तो उसकी क्या हिम्मत थी। अब वो बजरंगबली को बंदी बनाकर करूप देश ले गया और राज्यसभा के सामने खड़ा कर दिया। तब बजरंगबली ने बोले कि मैं जानबूझकर ये बंदी बनकर आया हूं, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देना चाहता हूं, सब कुछ छोड़ दो, इस तरह का ढोंग छोड़ दो, अपने आप को भगवान समझना छोड़ दो, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को भी यहां पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला पूरे तुम्हारे इस राज्यसभा के लिए काफी हूं। तब क्रोध में आकर पौंड्रक ने बोला, अपने जो वानर था दूसरा वाला उसका द्वैत वानर, उसे बोला कि जाओ इसे अभी के अभी, यानी कि हनुमान जी को अभी के अभी परास्त कर दो, क्योंकि उसे तो लगता था कि असली हनुमान तो उसका द्वैत वानर है। युद्ध करना शुरू हुआ। बजरंगबली ने उसको एक ही प्रहार में धराशायी कर दिया, मौत नहीं दी, उसका वध नहीं किया। फिर दूसरी तरफ से गुस्से में और आया पौंड्रक, और पौंड्रक ने अपने भाई को, जिसे वो दाऊ भैया कहता था, उसे युद्ध करने के लिए भेज दिया। बजरंगबली ने फिर से एक प्रहार में उसके भाई को भी धूल चटा दी। उसके बाद एक एक करके वहां पर जितने भी बलशाली लोग थे सब एक एक प्रहार के बराबर थे बजरंगबली के। फिर क्रोध में आकर बजरंगबली ने पूरे महल को तोड़ दिया, और महल को टूटने की वजह से उस महल के नीचे था एक कारागृह। कारागृह में पौंड्रक ने अपने चाचा को ही बंदी बनाकर रखा था, वो कारागृह भी टूट गया और अचानक से पौंड्रक के चाचा बाहर आए और फिर बजरंगबली से उन्होंने माफी मांगी और बजरंगबली अपना क्रोध शांत करके वहां से गए। तब उसके चाचा ने, पौंड्रक के चाचा ने पौंड्रक को यह समझाया कि तुम अपने मृत्यु को न्योता दे रहे हो, एक भगवान के भक्त ने अगर तुम्हारी इस राज्यसभा की यह हालत कर दी है तो सोचो अगर वो भगवान आ जाए तो फिर तुम्हारी क्या हालत होगी। वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर वो युद्ध करने के लिए निकल रहा था भगवान श्री कृष्ण से तुरंत ही, लेकिन बीच में आ गई उसकी पत्नी तारा और उसे बहुत समझाया कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। पौंड्रक ने बोला ठीक है, मैं एक यज्ञ करवाऊंगा, उसके बाद मैं श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा, तब तक द्वैत वानर तुम जाओ और जाकर द्वारिका को ध्वस्त कर दो, द्वारिका को जला डालो, सब तहस नहस कर दो। तब द्वैत वानर ने अपने आप को बड़ा ही बलशाली समझकर द्वारका में आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में द्वैत वानर ने बहुत ही विध्वंस मचाया। जब इस बात की खबर बलराम को पता चली, भगवान बलराम को पता चली, तो वो क्रोध में आकर द्वैत वानर से वध करने के लिए आए और बस कुछ ही प्रहारों में उन्होंने द्वैत वानर का वध कर दिया। उसकी डेड बॉडी को, उसकी लाश को कुरुप देश पहुंचाया गया। जब पौंड्रक ने देखा कि उसके मित्र यानी कि द्वैत वानर की डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है जो कि द्वारका से ही आई है, तो और क्रोध में आ गया। वो अपने भाई को यानी कि नकली दाऊ भैया को उसने भेजा द्वारका में फिर से युद्ध करने के लिए। इस बार फिर से बलराम सामने आए और बलराम ने वो नकली दाऊ भैया का भी वध कर दिया। अब इस बात से वो और ज्यादा क्रोध में आ गया, बोला अभी कि अभी यज्ञ करवाओ। यज्ञ करवाया और अपने पास दिव्य अस्त्र हासिल कर लिए। दिव्य अस्त्र लेकर वो सीधे द्वारका में आक्रमण कर दिया। अब इस बार उसका सामना भगवान श्री कृष्ण से होना था। युद्ध करना शुरू किया, एक के बाद एक प्रहार करता चला गया। भगवान श्री कृष्ण भी उसके प्रहारों को बस यूं विध्वंस करते चले गए। फिर आखिर में उसने अपना निकाला नकली सुदर्शन चक्र और बोला कि तैयार हो जाए छलिया मेरे सुदर्शन चक्र से युद्ध करने के लिए, और आक्रमण कर दिया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। भगवान श्री कृष्ण ने निकाला अपना असली सुदर्शन चक्र और उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि क्या हुआ होगा। और इसी प्रकार से
पौंड्रक नाम के एक छलिया का, अपने आप को कृष्ण मानने वाले एक बुरे आदमी का, या फिर कह लो एक राक्षस का, भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिया और करूप देश से एक पाप के बोझ को कम कर दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना तो आपका फर्स्ट बनता है, क्योंकि अब तक देख ली है। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।